नमस्कार, स्वागत है आप सभी का C10 न्यूज में। मैं हूं अपूर्वा श्रीवास्तव, लेके हाजिर हूं इस वक्त की बड़ी खबर। बीते 24 घंटों से देश में सिर्फ एक ही खबर को लेकर चर्चा हो रही है और वो खबर है केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होगी। सबसे बड़ी बात ये कि देश में सबसे बड़ी पंचायत संसद चल रही है, लेकिन मंत्री जी के ऊपर संसद ठप हो जाती है। एक तरफ एसआईटी की रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि लखीमपुर खीरी की घटना एक सोची समझी साजिश थी, तो वहीं दूसरी तरफ अजय मिश्र टेनी बदसलूकी पर उतर आए हैं। विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। इसके पीछे सरकार की आखिर क्या रणनीति है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली बॉर्डर खाली हो गए हैं। किसानों का साल भर से अधिक समय से चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया है, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा ने बीजेपी की परेशानी अब और बढ़ा दी है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी सीधे घिरे हुए हैं। बेटा जेल में है और पिता बदसलूकी पर उतर आए हैं। इसके बावजूद आखिर क्या मजबूरी है कि बीजेपी अजय मिश्र पर कार्रवाई करने से बच रही है। विपक्ष का मानना है कि यूपी की राजनीति में अजय मिश्र टेनी बीजेपी के लिए प्रतीक के समान है। मोदी कैबिनेट के दूसरे विस्तार में अजय मिश्र टेनी को ब्राह्मण होने के कारण ही मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। बीजेपी उनके जरिए प्रदेश की राजनीति में अग्रेसिव भूमिका निभाने वाले ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी है। ब्राह्मण वोटरों को बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए बीजेपी कोई भी एक्शन लेने से बच रही है। वहीं विपक्ष लगातार टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स कुछ इस तरह की कभी मैंने नहीं देखी। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कौन सा वोट बैंक हमारे साथ रह जाएगा, कौन सा नहीं रह जाएगा। मोदी जी ने हमेशा मैसेज देने की बात की। लेकिन इस मैटर में, अजय मिश्रा टेनी के मैटर में, या तो नरेंद्र मोदी पे दबाव है अमित शाह का, या अमित शाह जी की मंशा है कि वो बने रहें, या उत्तर प्रदेश का चुनाव ब्राह्मणों को नाराज़गी न करने का है। कुछ कोई ना कोई तथ्य निश्चित तौर पर है। या एक मेरा अपना आकलन है कि अमित शाह जी जब तक दम नहीं लेंगे, जब तक योगी आदित्यनाथ हार नहीं जाएंगे, क्योंकि वो नंबर 2 की रेस में हैं। अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतते हैं 22 का, तो निश्चित तौर पे अमित शाह का कद छोटा हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ जाएगा। मैं यही महसूस करता हूं कि शायद इसी कारण से अजय मिश्रा टेनी को लगातार बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी उसको बनाए रखना चाहते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा योगी आदित्यनाथ को डैमेज किया जा सके और योगी आदित्यनाथ को हरा के अमित शाह नंबर 2 के नेता बीजेपी की राजनीति में हमेशा बने रहें। मुझे कुछ ऐसा ही महसूस होता है। बाकी किस जाति का वोट लेना है, किसका नहीं लेना है, ये बीजेपी को तय करना है। ऐसा कुछ नहीं। ब्राह्मण कभी भी अपना आदर्श किसी अपराधी को नहीं मान सकता। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी दोनों में अंतर है। एक तरफ वो किसी ब्राह्मण को मारते तो बताते हैं कि कोई अपराधी ब्राह्मण का आदर्श नहीं हो सकता। दूसरे अपराधी को वो अपने मंत्रिमंडल में जगह देते हैं। उन्होंने टेनी को मंत्री, गृह राज्य मंत्री केवल इसलिए बनाया था कि जो 3 काले कानून थे किसानों के विरुद्ध, उनका आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कहीं चल रहा था तो लखीमपुर खीरी के अगल बगल पीलीभीत चल रहा था। उनको मालूम था कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, इनको साम दाम बेदंड से किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। अब उसी के आगे चल के उन्होंने आंदोलन को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से उन्होंने किसानों को कुचल के मारा है, अब वो गले की हड्डी बन चुके हैं मोदी और भाजपा सरकार के लिए। इसलिए उनको हटाने में सरकार हिचक रही है, लेकिन उनको हटाना पड़ेगा, उनको बर्खास्त करना पड़ेगा और टेनी को जेल भेजना पड़ेगा। जब तक टेनी जेल नहीं जाएंगे, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। विपक्षियों ने अजय मिश्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा लिए खड़े नजर आ रही है। प्रदेश के कोने कोने में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार के मंत्री हर बार हर सवालों से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। बीजेपी उनको अपने स्तर से हटाने की बात नहीं कर रही, लेकिन उन पर हो रहे राजनीतिक हमलों का बचाव करने के लिए भी अब तक कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है। ऐसे में बेटे की करतूतों की सजा
पिता को नहीं दी जा सकती। हालांकि पत्रकारों के साथ अजय मिश्र के इस रवैये को भी गलत बताया है। स्वाभाविक है कि अजय कुमार मिश्र टेनी ने, जो केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए। ऐसे इस तरह से कि अभद्र भाषा या अभद्र व्यवहार पत्रकारों के साथ या किसी के साथ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सरासर गलत किया है और ये अक्षम्य अपराध की श्रेणी में, बतौर पत्रकार, बतौर राजनीतिक विश्लेषक, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका अपराध अक्षम्य है। अगर सरकार उनको बचाती है तो सरकार को इसकी नाराज़गी भी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय केंद्र सरकार में बैठे लोग इसको बहुत दूर तक बर्दाश्त करेंगे और इसको बहुत दूर तक ढोना चाहेंगे, इस तरह के भद्र भाषा बोलने वालों को। और इसका कोई ना कोई सरकार रास्ता निकालेगी ज़रूर। या तो मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर नाराज़गी भी झेलनी पड़ सकती है, जैसा कि परिस्थितियाँ दिख रही हैं। विपक्षी दलों की ओर से होने वाले हमलों को हथियार बनाने की भी कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही है। विपक्षी दलों पर एक ब्राह्मण मंत्री के खिलाफ माहौल बनाए जाने की भी बात कही जा सकती है। बात यह भी उठ रही है कि बीजेपी इसलिए भी चुप है क्योंकि बीजेपी की रणनीति उनके खिलाफ बन रहे माहौल को अधिक बढ़ने देना है, ताकि इस्तीफे पर ब्राह्मणों में नाराजगी जैसी कोई बात नहीं हो। इतने आरोप और हमलों के बाद भी उनको केंद्रीय कैबिनेट से बाहर नहीं किए जाने का बड़ा कारण ब्राह्मण वोट बैंक को अधिक नाराज नहीं करना माना जा रहा है। बच बचाव की राजनीति का सामना कर रही है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष घेर रही है क्योंकि केंद्र में मंत्री, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी ने जो पत्रकारों से अभद्रता करने से पहले एसआईटी ने इशारा भी किया कि लखीमपुर का जो कांड हुआ था उसमें साजिश के तहत हुआ था। ये तमाम चीज़ें होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री पद से हटा नहीं रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हो या सपा हो, रोज़ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी कब तक बच बचाव की राजनीति करती है, क्योंकि 2022 का चुनाव भी करीब है और जिस समाज से अजय मिश्रा आते हैं उसको भी साधना है। अब कब तक ये साधने की और बच बचाव की राजनीति बीजेपी करती चली आएगी या आगे चल के कुछ और तस्वीर नजर आने वाली है। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, C10।